हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो सीरीज है वो पसंद आई और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जैसा कि कल हमने बौद्ध धर्म किया था, बौद्ध धर्म व जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक वगैरह जैन धर्म के जो महावीर स्वामी व 24 तीर्थकार थे। आज हम करेंगे मौर्य काल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मौर्य काल का टाइम पीरियड। तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 322 से 185 कीवर्ड्स लिखा करो बस, मौर्य काल। अब आता है जो चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, उसका दूसरा नाम क्या था चाणक्य का? सभी को पता शायद, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य। इसका दूसरा नाम कौटिल्य भी कहते हैं इसको। इसने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब पूछ रहा है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। गॉट इट। अब आता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको प्रभावित किया था, उनकी किस पत्नी ने उनको प्रभावित किया था? कारुवाकी। कारुवाकी। अशोक इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये भी पूछ सकता अब की बार, कारुवाकी किसकी पत्नी थी? अशोक की। क्योंकि सभी बच्चों को तो नहीं पता होता ये सारी चीजें, जो बस वैसे बच्चे जो सोचते हैं कि एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेंगे या फिर एग्जाम डेट के बाद। तो थोड़ा वो फील मत करना कि आप लोगों को ऐसा बोला, लेकिन कारुवाकी अशोक की पत्नी थी। आपका क्वेश्चन आ गया तो सोल्व हो जाएगा बस। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो अशोक का पिता जो था वो बिंदुसार, मतलब अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार ने कहां भेजा था अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए? तक्षशिला। तक्षशिला। आपकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा बिहार में है। तक्षशिला कहां पे? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। विक्रमशिला जिसका स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने देश पियादसी भी था? देवान पियादसी। देवान पियादसी कौन था ये? अशोक। कौन से काल में उसका था ये अशोक? मौर्य। अब आता है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश। तो पहला राजवंश जो था मौर्य काल, तो मौर्य राइट आंसर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8। कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य किसका था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य। वो चंद्रगुप्त अलग है जिसका जो इसके टाइम में फाहियान चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री भारत में आया था, वो आगे पढ़ेंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक मां ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? आपने मूवी देखी होगी अशोक, जो द ग्रेट अशोक का, उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म। तो अशोक से कोई धर्म संबंधित पूछे तो बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? चाणक्य ने। उसका प्रधानमंत्री था ना चाणक्य। सांची कला किसके लिए? सांची का स्तूप है किसका? वो बौद्ध धर्म का। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म, मध्य प्रदेश में। अब आता है प्राचीन भारत में वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म, और अशोक ने बौद्ध धर्म। तो इसको कोई भी ट्रिक बना लो, अशोक बौद्ध, चंद्रगुप्त जैन, बस उनके सरनेम से रख लो। मौर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सिंपल, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आपसे शुरू में पूछे मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक? 322 ईसा से 185 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक भी था, बिंदुसार भी था। तो आपका जो अजात शत्रु था, कल हमने पढ़ा था हरियंक वंश का अजात शत्रु। तो इसी के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो रहा पीछे का, क्योंकि ऑप्शन में आ रहे हैं वो चीजें। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पण। पण क्या थी? वहां की मुद्रा थी। और आगे हम पढ़ेंगे सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे जो। तो पण का कब किस टाइम की थी? मौर्य समाज की।
निम्नलिखित में से कौन सा वंश जो मौर्य वंश का नहीं था अजातशत्रु अशोक का उत्तराधिकारी, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का, बिंदुसार का। और अशोक का कौन था? कुणाल। तो इस टाइप से आप इनका बना लेना। वो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा? विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त। इतना बड़ा नाम है, खुद ही राक्षस मान लो आप। वैसे ही बस याद करने के लिए कुछ भी कर लो, विशाखादत्त। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? जो मुख्य वस्तु है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्विंशतियों के बारे में। और कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, आपको सिंपल ये क्वेश्चन आएंगे कि मौर्य काल का जो अशोक था वो किसका उत्तराधिकारी था? उस मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। अर्थशास्त्र के लेखक फिर से आ गया, लेखक समकालीन। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन चंद्रगुप्त का, मतलब ये पूछ रहा है जो लेखक कौन था अर्थशास्त्र का? कौटिल्य। अब इसमें ये पूछ रहा है किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसका ये प्रधानमंत्री था। तो आपको घुमा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो बस आपका चंद्रगुप्त का। अब है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार किस शासक ने जीते थे? मालवा व महाराष्ट्र। मालवा जहाँ का देवगुप्त शासक था ना, बाद में मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र सबसे पहले जीते थे। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त द्वितीय बस वो फाहियान आया था उसके टाइम, जिसकी पुस्तक क्या थी? फाके की। आज हमारी कोशिश हम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक पहुंचने की, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आप एक सजेशन, हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है लास्ट में थोड़ा सा सजेशन ये बताओ कि आपको साथ साथ, अब जैसे अब तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ काल के टाइम, जैसे 322 से हम 185 तक जा रहे हैं। फिर जैसे शक संवत वगैरह चलेंगे, हम वापिस एडी में आएंगे। फिर हम धीरे धीरे सल्तनत वगैरह ये सब बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे हमने आज 50 क्वेश्चन इसके कर लिए, तो 50 पॉलिटी के आज ही कर लें, 50 ज्योग्राफी के, 50 आपके इकोनॉमिक्स के। आपके चारों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें मेरे को ये लगता है कि किस दिन में हम मान लो ज्योग्राफी तक पहुंचे, तो अब फिर भी टेंशन तो मतलब कि 31 तारीख के बाद हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा। हमने जो 1500 क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें आपके पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी है, तो आपको सारी चीजें करवा देंगे। लेकिन उन 1500 क्वेश्चन में मेनली ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट है, जो हमने ज्यादातर उसमें वो डाटा निकाला जो आपके हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो अपना, किसने सहिष्णुता या फिर उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है? जैसे आपका टोपरा वगैरह अभिलेख, ये सारे अभिलेख शिलालेख जो पत्थरों वगैरह पर लिखाई की जाती थी शिलालेख, मतलब अपनी पहचान छोड़ने के लिए, तो कौन सी जगह नहीं है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पीछे पढ़ा था हमने, मगध। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन हो गया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका राज्य था? तो मौर्यों का। नंद वंश के पश्चात मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। इनके समय, मौर्य के समय आपका तक्षशिला में था। आपका नालंदा विश्वविद्यालय का अगर मैं संस्थापक पूछूं तो कुमारगुप्त होगा। कुमारगुप्त, गुप्त वंश का। वो आगे देख लेंगे। तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? मेगास्थनीज की पुस्तक, इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लीजिए। वो मेगास्थनीज की पुस्तक, हिंदी में मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक थी इंडिका। कई बार पूछ लेता है। जिसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? विशाखादत्त। विशाखादत्त पीछे हमने पढ़ा भी था, जो आपका राक्षस वाला वो था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध, पाटलिपुत्र का प्रशासन इंडिका बुक में, इसमें पाटलिपुत्र का भी। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। तो भाषा पूछे तो प्राकृत, लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। हरियाणा का जो टोपरा अभिलेख था उसकी कौन सी लिपि थी? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। टोपरा गांव जो वर्तमान समय में कहाँ है? यमुनानगर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? भारतीय समाज को 7 कैटेगरी में। आप 7 को ऐसे याद रखो कि भारत हम 7 है, तो 7 में उसने डिवाइड किया था। किसने? मेगास्थनीज ने। कौन सी पुस्तक में? इंडिका में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? अर्थशास्त्र, राजनीतिक, क्योंकि हम बोलते हैं कि हरियाणा की राजनीति का चाणक्य आपका भजनलाल, तो राजनीति आ जाएगी चाणक्य के नाम लेते ही। चाणक्य, जैसे आप कई बार देखते होंगे यूट्यूब पे एक बंदा एक वो उंगली ऐसे करके खड़ा रहता, वो चाणक्य, तो वो राजनीति में निपुण था। तो उसकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, यहाँ पे कौटिल्य नाम दे रखा, उसका दूसरा नाम कौटिल्य। किस पहलू पर प्रकाश डाला? राजनीतिक नीतियां, राजनीति करनी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका आपके अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, आपका कलिंग भी था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र अशोक के एक भी अभिलेख नहीं मिला, लेकिन इसको राजधानी किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त, जो इस वंश का संस्थापक था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। जिस जगह आपके समुद्र के किनारे होंगी कुछ चीजें, तो वहां पे महल आपके बनेंगे लकड़ी के, तो इस कंसीडर में आप कर लीजिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का। बराबर चाना बाजिला की गुफाओं में उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। तो जिसको जरूरत होगी वो गुफा में रहेगा, तो आजीवन के लिए आजीविकों ने। अब आता है किस अभिलेख में यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक, रुद्रामन व जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है? याद रखना, पश्चिम तक फैला है, तो जूनागढ़ आपका गुजरात है। जूनागढ़ में क्या है आपका? मूंगफली का शोध केंद्र। तो जूनागढ़ सबसे हमारा, और यहीं पे सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। जस्ट अ मिनट, सूर्योदय का दिन सबसे बाद में निकलता है यहाँ पे, इस टाइप से आप याद कर लेना, सबसे बाद में ही अस्त होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो बाम्बरू स्तंभ। बाम्बरू स्तंभ अशोक के जो स्तंभ फेमस थे उसके शिलालेख व अभिलेख के रूप में, तो बाम्बरू में उसने खुद को कलिंग का सम्राट बताया है। कलिंग का सम्राट अशोक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय समाज किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी। तो कालसी कहाँ है? उत्तरांचल। उत्तरांचल, इसमें क्या है? अशोक का शिलालेख। सांची का स्तूप अशोक ने शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिका की तरह अशोक जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गया था उस टाइम, जो आपके अभिलेख थे, तो ये पूछ रहा जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप। मेरा कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में टोपरा अभिलेख को कौन लेके गया था? वह हिसार का जो गुजरी महल में अभिलेख था,
फिरोज शाह तुगलक क्यों लेके गए थे दिल्ली में उसे पढ़ाई, उसमें मतलब क्या लिखावट पढ़ाने के लिए। लेकिन उनको पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख नंबर 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख क्षत्रियों के बारे में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, तो यही पूछ सकता कहाँ का था ये? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इतनी सारी जानकारियां ये दे रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेक्विल्स को कब हरवाया? कब हराया था? 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? महान अशोक, द ग्रेट अशोक का, तो वही आप याद रख लेना, वो जनता के बीच में प्राय रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उसने ये किया, मूवी आपने देखी होगी कि इतना सारे युद्ध में मतलब जो खून बहता ये सब देख के उसका विवश हो गया था वो। बाद में सदा के लिए उसने इस नीति को त्याग दिया, बाद में उसने बौद्ध धर्म की जो ग्रहण कर लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? वही क्वेश्चन फिर आ गया, भाषा प्राकृत, लिपि आपकी ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग? तो मुद्रा राक्षस जो पढ़ा था ना मैंने, विशाखादत्त, मौर्य नरेश के बारे में। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख? तो मास्की। किस धर्म में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का अर्थ है? शूद्रों के लिए आर्य अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी उसमें शूद्रों को क्या कहा गया है? आर्य। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लो इसे भी, शूद्रों के लिए आर्य का अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। किससे? उपगुप्त से ली थी उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा। उपगुप्त, अशोक, बौद्ध धर्म, बस इतना कीवर्ड्स बना लिया करो आप। और जिसके पास बुक है वो अपना हाईलाइटर से इसको सही कर लिया करे। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था आपका? मेगास्थनीज। ये जो नए नए नाम है ये अंग्रेज कहेंगे, जैसे आपका अवेंसवांग ने जो भारत को क्या कहा था? द लैंड ऑफ मून, मतलब चंद्रमा की भूमि। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुड पुरुष। गुड याद रखना बस, गुड पुरुष, ये वो वाला गुड है, गुड, गुप्तचर, गुड, क्यों? गुप्तचर आपको गुड न्यूज देंगे आके, तो बस आप याद रखना। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तिस नामक श्रीलंकाई शासक ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हमने बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका जैन धर्म अपनाया था, वो अशोक ने बौद्ध धर्म। तो किसमें हमें जानकारी मिलती है? तो ये आपका प्रीशिट पर्वन में हमें ये जानकारी मिली कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय ईयर, फिस्कल वर्ष, जो आपका फिस्कल ईयर, तो जुलाई में, आषाढ़ जिसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कंसीडर करना, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया था? तो चोल, पांडे, क्षत्रिय पुत्र व केरल पुत्र। बस पल्लवों का नहीं किया उसने। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो अशोक के सबसे ज्यादा शिलालेख है, बस शिलालेख व अभिलेख। अशोक के काल में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? परिवर्तित ब्राह्मी लिपि।
ब्राह्मी। पाकिस्तान में जो अशोक के शिलालेख वगैरह मिले उनमें लिपि थी आपकी खरोष्टी। भारत में जितने भी थे आप आंख बंद करके ब्राह्मी लिपि टिक कर देना। अशोक के टाइम में लिपि पूछे तो ब्राह्मी, भाषा पूछे तो प्राकृत, लेकिन पाकिस्तान में अगर लिपि पूछे तो आपकी आएगी खरोष्टी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एक आसम आपके अशोक स्तंभ, जिससे पांडुरंजित बालुकासम को एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला? मिर्जापुर के समीप, चुनार, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर नाम को याद रख सकते हो। भारतीय कला लिखने को नहीं जानते थे, ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने क्या कहा था कि भारतीयों को लिखना नहीं आता, लिखने की कला भारतीय नहीं जानते, तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स फर्स्ट से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने के लिए आग्रह किया? तो जो अशोक के जो पहले पूर्वज थे बिंदुसार ने उनसे मतलब दारू वगैरह मंगवाई थी। तो आप याद रख लेना बस, बिंदुसार क्या क्या मंगवाया था? अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां हमने लिखा था, 13वां शिलालेख। अब आपका बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। अशोक आपका उसके समय उज्जैन का गवर्नर था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के समय बिंदुसार ने आपका क्या क्या आग्रह किया था उनसे? अंजीर, शराब व दार्शनिक। उज्जैन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? प्रथम कलिंग शिलालेख में, पृथक कलिंग शिलालेख क्या कहा? सारी प्रजा, इतना लिख लेना बस, सारी प्रजा संतान, बात खत्म। अशोक लिख लेना बस, आगे कर चुके कीवर्ड्स बना लो। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक की आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख उनके आंतरिक दुख को स्पष्ट करता। बाद में उन्होंने युद्ध वगैरह से त्याग दिया था। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि किसी भी समय चाहूं मैं कहीं भी रहूं, मतलब कोई भी मुझसे आके मिल सकता? तो आपका याद रखना छठे शिलालेख में, कि किसी को काम हो तो मेरे से डायरेक्ट आके मिल सकता कहीं भी हो, तो छठा शिलालेख। अगर हम बात करें किसके शिलालेख भारत में सबसे ज्यादा मिले? अशोक के, याद रखना बस। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम से मौर्य प्रशासन में उत्तराधिकारी माना गया? सबसे ज्यादा किसको माना जाता? पारदेशिक, फिर राजूक, या फिर उसके बाद युक्तक। मौर्य काल में सित्ता से तात्पर्य राज की भूमि से प्राप्त आए। सित्ता का मतलब था राज की भूमि से प्राप्त आए, मतलब आज के टाइम में कहे तो गवर्नमेंट इनकम। सित्ता उस टाइम राज की भूमि से प्राप्त आए, गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम ऑनलैंड वगैरह कर लेना आप। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना? स्तंभ थे वह अशोक के सबसे ज्यादा, तो मौर्य काल के क्या होंगे? स्तंभ। सबसे बेहतरीन कला पूछ रहा है, सबसे ज्यादा स्तंभ अशोक ने बनवाए थे। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये आपका बांग्लादेश व सोहगारा उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र व संघमित्रा को। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। फिर श्रीलंका के एक व्यक्ति ने वहां पे आपके बोध गया में बौद्ध धर्म का एक वो मंदिर बनवाने का आग्रह किया था। अशोक ने
मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया? तो ये दोनों चीजें कहाँ पे आपकी? मनसेहरा पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में शिलालेख कौन सी भाषा के या फिर उन्हीं कौन सी लिपि के मिलेंगे? आपके खरोष्टी लिपि। तो इसका राइट आंसर खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? कंधार या फिर शेर कुन्ना दोनों एक ही नाम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित? कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र था उसका 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राज्य, क्षेत्र, प्रशासन व कोष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे था मिस्र का, जो मिस्र की सभ्यता थी 3150 में मिस्र। और मिस्र के क्या फेमस हैं? पिरामिड्स। कितने हैं? 3 पिरामिड। तो ये सब आप याद रखना, ये पूछ सकता है बस कहाँ के पिरामिड बहुत ज्यादा फेमस है। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? हो गया ये। किसने के समकालीन शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? बिंदुसार। अशोक से पहले आया था जो बिंदुसार के समय आपका डिमेक्स, ऐसे आप जो भी बोल लो। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प ने शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक उल्लेखित किया? तो ये है कंगन हली। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। मेन क्वेश्चन क्या आएंगे कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक के सबसे ज्यादा कौन सी लिपि में शिलालेख थे? कौन सी भाषा में थे? पाकिस्तान में कौन सी लिपि थी? तो उसका जो कौन से शिलालेख से ये पता चला कि वो दुखी हो गए थे युद्ध वगैरह से। उसके अलावा आपके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को अपनाया था? अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपकी स्थापना की थी। वह चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौन सी बुक लिखी थी? कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण। तो ये क्वेश्चन आपके मेनली है इस चैप्टर में से। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। दो मिनट आप ब्रेक ले लो, तब तक हम पानी वगैरह पी लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं मौर्य उत्तर या फिर पूर्व गुप्त काल, जिसको मंदिरों का स्वर्ण काल कहा गया है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल। तो अब हम गुप्त काल करेंगे। इसका ईयर उनका था 322 से 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व को फिर से इससे हमारा लिंक बना हुआ है। कब तक है? 319। तो अब हमें एडी में चल पड़े हैं। तो इसमें आपको दो चीजें समझनी है। एक तो शक संवत था जो कि हिंदुओं का है, एक है विक्रम संवत। ये तो है सूर्य पे आधारित, ये है चंद्रमा पे। एक हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व में शुरू, एक 78 में। तो ये दोनों आप चीजें नोट डाउन कर लो, आगे हम इनका जिक्र करेंगे। क्योंकि उसके बाद से आपका जो ये सब हमारा शुरू हो गया था इंडियन कैलेंडर या फिर पाकिस्तानी जो कैलेंडर मुसलमानों का जो कैलेंडर उसको क्या बोलते हैं? हिजरी। भारतीयों को शक संवत है। आपके घर में कैलेंडर है जो पंचांग वगैरह, आप उस पर ध्यान से देखना। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। चलो हम इसमें पढ़ लेंगे आगे। सबसे पहले अंतिम मौर्य सम्राट बुद्धित की हत्या किसने करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो आपका मौर्य सम्राट जो था, अंतिम मौर्य सम्राट है, उसकी हत्या की थी आपकी पुष्यमित्र शुंग ने। और क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना। एक मिनट।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना पेज नंबर 18 पे, पुष्यमित्र शुंग ने, इसके दरबार में कौन था? पतंजलि। इसकी कौन सी पुस्तक थी? महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वज्रथ की राज की सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। ये था मौर्यों के दरबार में सेनापति था। फिर इसने क्या किया? जो इनका आखिरी था वज्रथ, उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। मतलब वहीं पे काम कर दिया उनका बस, और अपने साम्राज्य की स्थापना शुरू कर दी। किसकी तरह? जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया था। काणव वंश का संस्थापक वसुदेव। काणव वंश था, काणव वंश, वसुदेव था उसका संस्थापक, वसुदेव। अब आता है सातवन या फिर सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज रखे मिलेंगे, सिमुक। और वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, सातवाहन वाहन का नहीं पूछा, क्योंकि मौर्य समाज का बहुत बार पूछ लिया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन सातवाहन का पूछ सकता है आपका सिमुक। सातवाहन ने अपने पहले स्थायी अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन थे ये भी, मौर्यों के अधीन उन्होंने काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क आगे जिक्र करेंगे। इसने शक संवत चलाया था, इसके समय ये शक संवत शुरू हुआ था। कौन से वंश का था? कुषाण वंश का। और हरियाणा में भी आप इसका जो रेशम मार्ग है या फिर सिल्क जो रूट बोलते हैं, किसके समय का है? सिल्क रूट कनिष्क के समय का। सबसे पहले सिक्के चलाए थे इसने, सोने के सिक्के। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण थी? ये मिश्रण थी भारत व ग्रीक शैली। भारत व ग्रीक, भारत व ग्रीक के संबंध बहुत पुराने हैं। इसी वजह से आज जैसे हम कोई टर्म पढ़ते हैं कि इट्स ए ग्रीक वर्ड, इट्स ए लैटिन वर्ड, इस टाइप से। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। तो कनिष्क की राजधानी पूछ सकता है। पुरुषपुर में से कहाँ है? पेशावर। पेशावर कहाँ आपका? पाकिस्तान। जीटी रोड आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था, पेशावर तक जाता था ये। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक आपके कनिष्क के। चरक चिकित्सक ही होगा, यही पूछ सकता। चरक कौन था? कनिष्क का चिकित्सक। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण वहां की गांधार शैली। गांधार शैली के कारण तक्षशिला फेमस थी। तक्षशिला, तक्षशिला आपकी विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब आपके उस टाइम के फेमस केंद्र थे पढ़ाई वगैरह के लिए। भारत में स्वर्ण पर जो सोने की मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्टेरियन। देखो सबसे पहले सोने की मुद्रा इंडो बैक्टेरियन। इंडो बैक्टेरियन ये तो है अकॉर्डिंग टू इंडिया, लेकिन हरियाणा के एग्जाम्स में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके माने जाते हैं? तो आप नोट डाउन कर लेना यहाँ पे कि HSSC, कनिष्क के समय सोने के सिक्के। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा में। कुषाणकालीन जो चीजें हैं मथुरा संग्रहालय में ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसमें सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? कुषाण वंश ने। शासक पूछे तो कनिष्क। निम्नलिखित में से कनिष्क किसके समकालीन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सारे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति गांव? सातवाहन। सातवाहन इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि, कोई टैक्स वगैरह नहीं ब्राह्मणों के लिए, कर मुक्त भूमि। अब आता है भारतीय रंगमंच पर जो यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। तो ये सारे डांस वंस वगैरह यूनानियों ने, रंगमंच वगैरह। अब आ गया भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। रेशम मार्ग कनिष्क। चरक व नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार में। चरक कौन था? उसका
चिकित्सक था। शक संवत का किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हो? तो शक संवत हमारा कनिष्क के समय, शक कब 78, विक्रम संवत फिर आपका 48 ईसा पूर्व। आप कैलेंडर को ध्यान से पढ़ना, शक विक्रम दोनों नाम लिखे होंगे कि इस टाइम से ये कैलेंडर मतलब इस टाइप से अरेंज किया गया है। एक बार ध्यान से कैलेंडर को देखना आज। अब आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला कहां पे? आपका पाकिस्तान में, नालंदा बिहार में। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक, प्राचीन काल में कलिंग का खारवेल। खारवेल क्योंकि अशोक ऑप्शन में नहीं है आपका, उसने जीता था। कुषाण काल में सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा विकसित हुआ था? कुषाण काल में वास्तुकला, महल वगैरह, रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसके समय में हुआ था? कुषाण काल में। सातवाहनों में आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? आंध्र प्रदेश। सातवाहन राज्य की राजधानी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम 1 से 1.5 मिनट डिवोट कर रहे हैं, आप ये बात समझ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाथी गुफा। क्योंकि HSSC में बच्चों को क्या दिक्कत है कि जैसे हर्षवर्धन को पढ़ लेंगे, इंडिया लेवल पे था हर्षवर्धन, लेकिन उसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि उसमें जो जगह आती हैं जैसे आपके थानेसर पे हुआ या फिर आपके जगाधरी वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन जो दूसरी हैं हाथी गुफा, खारवेल, ये सब बात नाम बच्चों को याद ही नहीं रहते। तो बस आप एक बार इनको सुन लोगे और वहां देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राज्य भाषा, भाषा उस टाइम याद रखना प्राकृत थी उन सबकी। अब आता है किन का अरेंज करना है। सबसे पहले शुंग थे, उसके बाद सातवाहन, फिर आपके गुप्त, फिर आपके चोल साम्राज्य। आपका विक्रम संवत है 58, 48 नहीं है, 58 कर लेना इसको। विक्रम संवत का टाइम पीरियड पूछा कब आरंभ हुआ था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य? सातवाहन। मौर्यों के बाद में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। जो बौद्ध धर्म था उनकी एक गौतम बुद्ध के लिए प्रतिमा कब बनाई गई? किसके काल में? कुषाण वंश में, खड़ी प्रतिमा। शुंग वंश के बाद किसका आया था आपका? कण्व या फिर कण्व वंश का। कौन थे उनके संस्थापक आपके? वासुदेव, वसुदेव। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? किसने हराया था आपका? पेंचाओ। पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, पेशावर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के आपके कुषाणु ने चलाए थे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानियों का मिश्रण है उसे गांधार शैली, गांधार, गांधार शैली मिश्रण। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान, हीनयान, महायान, ये किसके हैं ग्रंथ? आपके बौद्ध धर्म के। इसमें पूछा है किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क था आपका महायान का। किस किसने बौद्ध धर्म अपनाया था आपका? अशोक ने, कनिष्क ने। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि, जो पंतांजलि है, वो किसका समकालीन था? किसके दरबार में रहता था? पुष्यमित्र शुंग के। तो आपका पूछता है व्याकरण, महान व्याकरण भारत का सबसे पहला पतंजलि की महाभाष्य। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसके द्वारा था? शक राजा रुद्रमन द्वारा। यहाँ पे आपको अशोक ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका राइट आंसर, शक राजा रुद्रमन, सबसे लंबा अभिलेख।
किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदाफिरेंस। हमारे जो बाद के हैं तो कौन कौन से धर्म है? क्रिश्चियन आपका, उसके बाद का जो सिख धर्म है सबसे नया धर्म 1469 में जो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, उसके बाद से मृत्यु है या उनकी ईयर आपको एग्जैक्ट बता दें, बाकी आप 15वीं शताब्दी कंसिडर करो बस। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म शुरू हुआ था, आपको 500-600 साल पुराना है बस। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों द्वारा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कुषाण के किस शासक ने पूछा इसमें आपका? कडफिस नामक शासक ने। कडफिस द्वितीय, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय तो इसी तरह कडफिस द्वितीय ने सबसे ज्यादा आपके सिक्के जारी किए थे सोने के। किस वंश ने शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकु ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। त्रातार की उपाधि किस राजवंश के शासन ने निर्धारण किया? आपका शक ने। त्रातार इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ज्यादा। त्रातार प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध का सही कालानुक्रम यूनानियों ने किया था सबसे पहले, फिर शकु ने, फिर आपका कुषाणों ने। अब आता है ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा व शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहते थे? चारों सिक्कों में तो आपका क्रासापण नामक सिक्के को। सर्वप्रथम रोम के साथ लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। किनका प्रारंभ हुआ था? तमिलों व चेरों का। तमिलनाडु में तमिल व चेरों का। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा असत्य है? कोचिन नहीं थी वहां की। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रेलिस ऑफ द इथ्रियन सी में पोडुके के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका अरिकामेडु, जो रोमन व्यापार केंद्र का मुख्य केंद्र था, तो अरिकामेडु। संगम काल में रोमन का मुख्य व्यापार केंद्र कौन सा था? आपका अरिकामेडु। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेटेरियस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेमेटेरियस। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य? डेमेटेरियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया थे? तमिलनाडु बौद्ध भिक्षु बन गया था सारा राज संपत्ति देके। कुषाणों का संबंध था चीन की युच्ची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के बौद्ध धर्म के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था महायान शाखा से हमें पता चला था, लेकिन किसने? अश्वघोष था उसके लिए उत्तराधिकारी। जैसे आपका हर्षवर्धन को जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए वो किया था आपका हवेनस्वांग ने, उसी तरह कनिष्क को किया था अश्वघोष ने। रोमन साम्राज्य में अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? कैसर आपकी कुषाण वंश। सातवां नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? व्रत कथा। अब ये क्वेश्चन अगला देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपका एनडीए 2003 में आया था। कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? ऐसा कुछ नहीं था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण करते थे? कुछ संरक्षण नहीं किया था, वो तो खुद मौर्य साम्राज्य में आपके उनको मार के पुष्य शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर लास्ट आता शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष, जहां पे
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस पेड़ के नीचे, उसको कटवा दिया था। किसने कटवाया था? शशांक ने। शशांक ने। अब देखना कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का पता चला था? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ आपका बताया था गुजरात में, जहां पे मूंगफली रिसर्च सेंटर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? नियमित रूप से पूछे, सर्वाधिक पूछे कनिष्क ने। लेकिन HSSC ने इंडिया के अनुसार वो आपका था HSSC के अनुसार कनिष्क ने चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश। अब आता है संगम काल। संगम काल अब हमने पढ़ा इसमें कि पूर्व गुप्त काल या फिर उत्तर मौर्य काल। ज्यादातर हमें ये बातें पता चली कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के आखिरी जो धृत नामक जो सम्राट था उसको मार के शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि, जिसकी जो व्याकरण की सबसे जो मेन पुस्तक मानी जाती है महाभाष्य, तो उसके दरबार में वो रहता था। और एक आधी बातें हमें ये पता चली मेनली जो एग्जाम में आती हैं कि जो कनिष्क ने रेशम शिल्प मार्ग की जो आरंभ किया था, उसका जो चिकित्सक था चरक नामक, वह अन्य चीजें जैसे कनिष्क ने वो अपनाया था बौद्ध धर्म। किसने मजबूर किया था उसको? अश्वघोष ने, मतलब उत्तरदायी था उसके लिए। और कुछ और चीजें हैं जो आप देख लेना, पीछे हमने कर ली। अब आता संगम काल है। संगम काल सबसे मेन क्वेश्चन है, HSSC का फेवरेट क्वेश्चन। संगम काल में व्यापार का मुख्य केंद्र ये था आपका अरिक्कामेडू। लालचेर नाम के प्रसिद्ध हुए चेर शासक कौन थे जिसने कर्णी के मंदिर का निर्माण करवाया? वो था सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसमें चिंतामणि किससे संबंधित है? चिंतामणि जैन धर्म से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? मणिमेल कवि आपका है बौद्ध धर्म से, व चिंतामणि जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकापियम। तोलकापियम का संबंध अगर आपसे पूछे तो संगम युगीन तोलकापियम वर्ड का काफी बार पूछ लिया है। तोलकापियम। निम्नलिखित में से ये हमने कर लिया, किसका आपका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब का नहीं था। चोर चेल पांडे सबका संगम काल में था, लेकिन कदम्ब। क्वेश्चन नंबर 5। संगम युग में उरियर किसके लिए विख्यात था? उरियर आपका कपास का मुख्य व्यापारिक केंद्र। तोलकापियम जो ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य। तोलकापियम व्याकरण और काव्य। तो पूछ ले तोलकापियम किसका ग्रंथ है? व्याकरण और काव्य का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल। तो ये सारी बातें आपको जैसे तमिल या फिर उस साइड है तो तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य का संरक्षण के 3 संगमों का आयोजन किया? पांडे ने 3 आपके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया था पांडे। चोल चेर पांडे, उसमें से था पांडे। किसने उल्लेख किया कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो ये था मामूल नार। अब आता है सुमेलित कीजिए, तो आप इसको ट्रिक बनाओ। चेर क्या रखेंगे? धनुष चीर देता है ना, तो चेर किसका प्रयोग? धनुष का। धनुष चीर देता है, ठीक है। चोल
चल के कौन आता है? बाघ। बाघ को चल के आना पड़ता है। पांडे, पांडे क्या खाते हैं? मछली। तो चिन्ह पूछे हैं ये। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि किसका चिन्ह धनुष है? धनुष आपका, चेरों का चिन्ह धनुष। किसका चिन्ह आपका? बाघ है, चोलों का। किसका? आपका मछली, पांड्यों का। तो ये ट्रिक आप याद रखना। तोलकापियम के लेखक कौन थे? तोलकापीर, तोलकापीर। बस ये आप याद रखना, और बाकी के आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कट्टापुरम या उल्लेव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ तोलकापियम। अब ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 22 पे सीधा। मेजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मेजरिस चेर साम्राज्य का क्या था? मजरिस। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने में कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो आपको करवाने हैं बस। अब आता गुप्त काल पढ़ेंगे। अब गुप्त काल, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन थे मेनली यही थे। मुख्य व्यापारी केंद्र अरिकामेडु, चेरों का जो चिन्ह था धनुष, चोल, बाघ, पांडे, मछली। तोलकापियम उनका ग्रंथ था, तोलकापीर ने लिखा था। संगम काल ये पूछ सकता है आपका सीधा। चेर, पांडे, वो आपका जो चोल थे, इनका संबंध कौन से काल से है? संगम काल से। क्योंकि कांस्टेबल में ज्यादा डिटेल नहीं आएगी, और एसआई में भी आएगी तो बस इनके चिन्ह पूछ लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल आपकी एचसीएस वगैरह ए ग्रेड के एग्जाम जो हैं उनमें आते हैं। ऑफिसर स्केल के जो एग्जाम है आपके ग्रुप सी में नहीं आते इतने क्वेश्चंस डीपली। अब आता गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। तो आप याद रखना गुरु, गुरु श्री 319 से लेके 500 ईसा पूर्व तक रहा था। 540। इसके बाद कौन सा आएगा हमारा? पुष्यगुप्ती वंश, वर्धन वंश। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके थे? जो कुषाण थे उनके सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण? महाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य वो दूसरा था आपका मौर्य साम्राज्य का, यह आपका गुप्त काल का चंद्रगुप्त प्रथम। अब आता इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो क्या आपका भारत का नेपोलियन जिसे बोलते हैं। बिलसड का अभिलेख कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिसने आपकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त। मंदसौर बंधुवर्मन। गुप्त शासन के कारण के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी व गणितज्ञ? खगोल विज्ञानी कौन था आपका? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और क्या था हमारा प्रथम उपग्रह किसका? पृथ्वी ने आपका भारत का जो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की याद रखना संस्कृत। और गुप्त काल को कहा जाता है मंदिरों का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल। बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके। भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल, तो ये आप याद रखना। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। तो इसको इससे याद रखना, भारतीय संस्कृति में कौन सी भाषा थी? संस्कृति। इसमें स्वर्णकाल कौन सा था? गुप्त काल। इतिहासकार वीएस स्मिथ ने किसकी विजयों पर प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त। तो ये हमेशा बताते हैं हमें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? वीए स्मिथ ने। वीए स्मिथ। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आपका महाराजा खेतड़ी ने जो अकबर द्वितीय की उपाधि, ये सब वगैरह जो विवेकानंद जी को गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त।
स्कंद गुप्त। अब ये पूछ सकता है कि गुप्त वंश व हर्षवर्धन के टाइम में कौन सबसे ज्यादा आक्रमण पे थे? हूण प्रजाति, हूण सबसे ज्यादा अटैक करते थे। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध क्या था? कला व स्थापत्य। जैसे कुषाण वंश के लिए आपकी वास्तुकला, उनकी वास्तुकला फेमस है, इसी तरह गुप्त वंश की कला व स्थापत्य। कला मतलब आपके मंदिरों का स्वर्ण काल, बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह बनवाने, वो क्या बनवाते थे? रोड, महल, आपके ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता की जो गुफाएं हैं किससे संबंधित है? आपकी गौतम बुद्ध से भी हुआ, इसमें ऑप्शन जो है गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके दरबार में कौन आया था? फाहियान, प्रथम चीनी यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान आया था, प्रथम चीनी यात्री। इस टाइप से लिख लो। इसकी बुक थी फाके की। ह्वेंसवांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। दोनों ये क्या करने आए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। कहां पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। अजंता की जो कलाकृति है, तो ये कला में निपुण थे गुप्त काल, लेकिन उसका जो पूछ रखा है वे अजंता की विषय वस्तु मेनली किसके लिए थी? चित्रकारी उनकी, बौद्ध धर्म। आज भी अजंता की गुफाएं, जो 29 गुफाएं हैं अजंता की, पूछ लेता है कितनी गुफाएं? 29। वहां पे भगवान बुद्ध के जो उनके लेटे हुए या फिर बना रखे हैं चित्र। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त, उस टाइम क्या मतलब है? गुप्त काल से शुरू हुआ था उत्तर गुप्त। तो नालंदा, नालंदा किसने की थी स्थापना? कुमारगुप्त ने। कहां पे? नालंदा, बिहार में। फिर आगे चल के बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म करवा दिया था। यह अलाउद्दीन खिलजी वाला बख्तियार नहीं था, नाम उसका बख्तियार खिलजी था, खिलजी वंश का वो नहीं था ये। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फाहियान कहां का निवासी था? चीनी यात्री। कौन सी पुस्तक थी? फाके की। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक, वाकाटक। श्रीलंका के राजा में गौर में इन्होंने क्या किया था? आग्रह किया था किसके लिए? बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए, भगवान बुद्ध के लिए। किसने किया था? श्रीलंका के राजा में गवर्मन ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? शकों को उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? विष्णु। और जो आपका समुद्रगुप्त था, उसने अपने जो सिक्के चलवाए थे, खुद को वीणा बजाते हुए, वो सिक्के उसने चलवाए थे, तो उसको क्या कहते थे? आपका एक वर्ड था उनके लिए, आगे बताते हैं चलो आपको। मेरोली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण है 4वीं शताब्दी में। फाहियान और ह्वेंसवांग ने कौन से राज्यों को देखा था? मतलब किसके राज्यों को देखा? फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय व ह्वेंसवांग हर्षवर्धन। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो धनवंतरी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और आपका कनिष्क के समय चरक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फाके की में किसका वर्णन नहीं है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का इसलिए नहीं है, 483 में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म बस 500 साल तक वो रहेगा लोगों में, फिर उसके बाद में इसके सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। तो इसका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का फाके की पुस्तक में फाहियान ने जिक्र नहीं किया। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं को गुप्त काल में कौन सी गुफाएं बनी थी उनकी? 16वीं, 17वीं व 19वीं। टोटल कितनी है? 29। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे?
आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय गुप्त संवत चला था एक गुप्त संवत, उसको क्या था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य की जो नींव किसने रखी थी, या फिर गुप्त जो आपका श्रीगुप्त ने। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार, सोने की मुद्रा दिनार, और फिर आगे चल के 1000 दिनार में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको खरीदा था, मालिक काफूर को। कुमार संभव किसकी महाकाव्य है, कालिदास की। नालंदा का स्थापना का युग गुप्त काल में बना था, कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त काल में भूराजस्व कितना था, 1/6। अब आपका नगरों में पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल है। नगरों का क्रमिक पतन। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान है, जो आपका सातवान था, उन्होंने क्या किया था, कर मुक्त भूमि, लेकिन इन्होंने क्या किया था, आपका सबसे अधिक ग्राम अनुदान है, पूरे के पूरे गांव अनुदान में दे दिए थे। दिल्ली में महरौली में कुलवत उल इस्लाम मस्जिद, जो सबसे पुरानी मस्जिद कंसीडर की जाती है, कि प्रसिद्ध चित्रलोक स्तंभ किसकी स्मृति में है, चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालवी नाग्निमित्र नामक जो नाटक है, उसका गायक कौन था, अग्निमित्र। तो दोनों में अग्नि आ रहा है, मालवी का अग्निमित्र, उसी तरह इसका अग्निमित्र इसका गायक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनमें से अभिलेख में उपलब्ध था, प्रयाग के अभिलेख में था, समुद्रगुप्त की जो सेनाओं का उपलब्धियां। किसके काल में पुरुष जो स्त्रियां और पुरुष बराबर थे, गुप्त काल में पुरुष व स्त्रियों को समान अधिकार था। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण के कारण विचलित हुआ, हुणों के कारण गुप्त काल विचलित हुआ था। फिर हुणों को किसने हराया था, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन का जो पिता था। किसके काल में स्त्रियों को बराबर कर लिया हमने। अजंता की गुफाओं में सरीखी मध्य प्रदेश में कहाँ है, बाग, कौन सी, बाग। गुप्त वंश में अवधि शासन 319 से 500 ईसा पूर्व, इसको 500 ईसा पूर्व भी मानती है कई जगह। तो यहाँ पर क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथारंभ गुप्त काल में। सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में कनिष्क ने चलाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे, सबसे ज्यादा उसमें ऑप्शन कुषाण वंश भी हो कनिष्क वाला, तो आपका गुप्त काल भी हो, तो गुप्त काल में। लेकिन सोने के सिक्के गुप्त काल में, वैसे सिक्के सबसे ज्यादा कनिष्क ने ही चलाए थे, वह इंडिया लेवल पे तो उसको और कुछ ही माना जाता है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख। सती प्रथा का एरण अभिलेख, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एरण अभिलेख, जैसे एहोल अभिलेख में हमें हर्षवर्धन का जो पुलकेशिन द्वितीय से जो हार गए थे, उसी तरह एरण अभिलेख में सती प्रथा किसने बंद की थी, आपका बेट्टिक ने, विलियम बेट्टिक अंग्रेज था, किसके साथ, राजा राममोहन राय। तो आगे हम देखेंगे। गुप्तकालीन जो सिक्कों का बड़ा ढेर कहां प्राप्त हुआ था, भरतपुर का आपका राजस्थान में। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार में से एक पतन में संचालित होता था, ताम्रलिपित। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों, चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक। सोने के दिनार, चांदी के रूपक। जैसे इल्तुतमिश ने जो आगे चल के सिक्के चलाए थे, चांदी का टका, तांबे का जित्तल, उसी तरह चांदी को रूपक, सोने को दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का मान केंद्र आपका उज्जैन में। कालिदास की कृति की गिनती विश्व के प्रसिद्ध साहित्यों में सबसे ज्यादा कौन सी की जाती है, आपका अभिज्ञान शकुंतलम। बाकी उसकी और भी हैं, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, लेकिन विश्व की 100 उसमें किया जाता है, 100 साहित्यिक कृतियों में विश्व की, तो आपका अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा वंश गुप्त का पतन का कारण नहीं था, सत्ता में नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह वगैरह कुछ भी नहीं थी। बाकी उनके जो अन्य कारण थे, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना, स्कंदगुप्त।
वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित के एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिसने शून्य का वो किया था। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम संबंध है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला रामगुप्त। अब ये कुछ एक सही मिलान है जो हमने पीछे कर लिए, वो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसे ये कर लो, क्षेत्र भूमि कृषि अयोग्य भूमि थी, वास्तु भूमि निवास के लिए अपहृत जंगल भूमि, खिल भूमि किस कृषि के लिए अनुपयुक्त। तो अनुपयुक्त आपको जरूर पढ़ना है कि खिल भूमि कौन सी थी? कृषि के लिए अनुपयुक्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? भारत का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन आपका नादिर शाह जिसने करनाल का बैटल लड़ा था। सर्वोच्चता की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त। किस अंतिम शासक ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम धन्वंतरी के नवीनतम। एक दो क्वेश्चन और हैं जो मिहिरकुल का संबंध हूण से। मिहिर जो था हूणों का वो था शासक। कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मोखरी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पद्धति धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ। कुतुब मीनार के निकट जो लौह का स्तंभ है वो वैज्ञानिकों को क्यों आकर्षित करता अपनी ओर? क्योंकि इस पे जंग नहीं लगा अभी तक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रण काल में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं को चित्रण किया गया है। गुप्त काल में चित्रण का दूसरा अवशिष्ट, एक तो अजंता की गुफा, दूसरी बाघ की गुफा। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थी थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। परम भागवत याद रखना समुद्रगुप्त। इसको लैच्छवी दोहित्र भी कहते थे। समुद्रगुप्त। ईरान भारत का नेपोलियन परम भागवत। तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी में जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? 10पुर शिलालेख में। किसकी मिलती है? रेशम बुनकरों की। तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन संगम काल के, कुछ आपके गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल के या फिर पूर्व गुप्त काल के। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।